नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुनं जीयाज्नो जगति नाभिनरेन्द्र सूनु श्रेयो नृपश्च कुरु गोत्र गृह प्रदीपा याभ्यां बभूव तुरिह व्रतदान तीर्थे सारक्रमे परम धर्म रथस्य च। यह दानोपदेश नाम का अधिकार है और यह पद्मनंदी पंचविंशतिका में दूसरा अधिकार भी है। स्वतंत्र शास्त्र भी है। ये पद्मनंदी आचार्य देव की रचना आज से 1000 साल पहले की गई, मात्र 54 श्लोकों वाली। 54 श्लोकों में दान का स्वरूप, उसकी महिमा इसमें बताई गई है। पहला श्लोक हमने पढ़ लिया परसों, ये मंगलाचरण है। चूँकि दान का प्रकरण है तो दान देने वालों को और दान लेने वालों को दोनों को स्मरण किया इसमें। सर्वप्रथम दान देने वाले इस युग में राजा श्रेयांश और दान लेने वाले तीर्थंकर ऋषभदेव, उन दोनों को यहाँ स्मरण किया है और मंगलाचरण किया है। दान तीर्थ के प्रवर्तक तो हैं राजा श्रेयांश और व्रत तीर्थ के प्रवर्तक हैं ऋषभदेव, क्योंकि उसके पहले व्रत नहीं होता था, भोग भूमि थी, संयम होता नहीं था, व्रत होते नहीं थे। सबसे पहले ऋषभदेव ने संयम धारण किया, व्रत धारण किए, इसलिए वे संयम व्रत तीर्थ के प्रवर्तक हुए। तीर्थ का मतलब होता है जिसके द्वारा तिरा जाए। तीर्थ किसको कहते हैं? जिसके द्वारा तिरा जाए। संसार सागर से जिसके माध्यम से तिरा जाए, पार हुआ जाए, उसको तीर्थ कहते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है। बाहर में पहाड़ को भी तीर्थ कहा है, जहाँ से मोक्ष गए, तिर गए। और आत्मा परमार्थ से तीर्थ है, क्योंकि आत्मा का आश्रय लेकर के संसार से तिरा जाता है। और बाहर में व्रत संयम अंगीकार करके ही तिरा जाता है, इसलिए व्रत भी तीर्थ है। जो तिरने वाला जीव होता है वो दान भी अवश्य देता है, अपनी शक्ति प्रमाण देता है, पर देता अवश्य है। इसलिए वो दान भी तीर्थ है, क्योंकि तिरने वाले जीवों के जीवन में जो जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उन सब पर तीर्थ का आरोप आता है। इसलिए यहाँ पर दान को भी तीर्थ कहा, व्रत को भी तीर्थ कहा। और दान तीर्थ के आदि प्रवर्तक, प्रथम प्रवर्तक इस युग में कौन हुए? राजा श्रेयांश। और व्रत तीर्थ के प्रवर्तक सर्वप्रथम किन्होंने व्रत अंगीकार किए? आदिनाथ ऋषभदेव। ये पहले शादियाँ वगैरह नहीं होती थी, विवाह वगैरह नहीं होते थे। ये सब परंपराएं इनकी खड़ी की हुई, चलाई हुई। क्योंकि पहले तो शादी की जरूरत ही नहीं थी ना, युगलिया जन्मते थे, युगलिया जन्मते थे, दोनों साथ में जन्मते तो साथ में ही रहते थे। वो तो युवा ही जन्मते थे, तो उनको ऐसा कुछ बाद में विवाह करना ऐसा कोई प्रथा थी नहीं। तो ये सब ऋषभदेव के द्वारा चलाई हुई व्यवस्था है, कर्म भूमि की व्यवस्था है। मैंने कभी कभी ऐसा कहता भी हूँ कि वो कई लोग कहते हैं ये शादी किसने करा, परंपरा चला दी, ऐसा क्यों कर दिया ऐसा। एक तो कोई फिल्म का गाना भी चलता है ऐसा कि साहब वो ये शादी की परंपरा किसने शुरू की, उसको पकड़ो, उसको पीटो। ऐसे एक गाना मैंने बजते हुए सुना आप लोगों के यहाँ कई शादी में, है ना। तो आप ये समझना कि ये शादी की परंपरा तो ऋषभदेव ने चलाई है, इसलिए उसको पकड़ने पीटने की बात मत करना, नहीं तो ऋषभदेव के लिए बात आरोप जाता है। अरे ये तो जो लोग स्वच्छंद विचरण करना चाहते हैं, विवाह करके
एक पत्नी व्रत में नहीं बंधना चाहते हैं, उन लोगों ने इस प्रकार के गाने बनाए हैं। लेकिन ये बात जो संयम धारण करने वाले जीव हैं, वैसे तो पूर्ण संयम धारण करे तो उत्तम है, लेकिन पूर्ण संयम धारण नहीं कर सके तो एक देश संयम धारण करने की व्यवस्था ये विवाह व्यवस्था है, इसलिए उसकी चर्चा ऋषभ देव के प्रकरण में ही आती है, क्योंकि उन्होंने ही ये व्यवस्था बनाई थी और वे व्रत तीर्थ के प्रवर्तक हुए। अब अपन पढ़ते हैं दूसरा श्लोक। देखो यहाँ सबसे पहले दान तीर्थ के प्रवर्तक राजा श्रेयांस की महिमा बताते हैं, क्योंकि दान का प्रकरण है, इसलिए दान तीर्थ के प्रवर्तक श्रेयांस राजा को स्मरण फिर से करते हैं। श्रेयोभिधास्य नृपते सरदाभ्रशोभ्र भ्राम्यशोभ्र जनत्रितयस्य तास्य किं वर्णयामि ननु सद्मनीयस्य भूतं त्रैलोक्यवन्दित पदेन जिनेश्वरेण। क्या कहा? श्रेयोभिधस्य, श्रेयो मतलब श्रेयांस, अभिधस्य मतलब नाम के, श्रेयोभिधस्य मतलब श्रेयांस नाम के, नृपते राजा का, षष्ठी एक वचन है, श्रेयोभिधस्य नृपते। क्या अर्थ हुआ? श्रेयांस नाम के राजा का, शरदभ्र शुभ्र, शरद मतलब जो शरद ऋतु है उसमें जो अभ्र मतलब जो बादल आते हैं, सर्दियों में जो बादल आते हैं वो कैसे होते हैं? शुभ्र होते हैं, सफेद होते हैं। बारिश के दिनों में जो बादल आते हैं वो तो काले होते हैं, लेकिन जो सर्दियों में जो बादल आते हैं वो सफेद होते हैं। तो यहाँ कहते हैं शरदभ्र शुभ्र, शरद की ऋतु के सफेद बादलों के समान, भ्राम्यत यशो भ्रत, यश, यश मतलब उनकी कीर्ति, राजा श्रेयांस नाम के राजा का जो यश है, जो कीर्ति है उनकी, वो कैसी है? शरदकालीन बादलों के समान शुभ्र है, धवल है, और वो त्रितयस्य तीन लोकों में, तस्य उनका, भ्राम्यत, भ्राम्यत मतलब घूमता है, फैलता है। दोनों लाइन का अर्थ हुआ कि श्रेयांस नाम के राजा का शरदकालीन बादलों के समान धवल यश तीनों लोकों में फैल गया। समझ में आ गई बात? फिर से देख लो एक बार। श्रेयोभिधस्य नृपते, श्रेयांस नाम के राजा का शरदभ्र शुभ्र यशोभ्रत, शरद ऋतु के बादलों के समान धवल यश, त्रितय जगत, त्रितयस, जगत मतलब लोक, त्रितय मतलब तीन, तीन जगत में, तीन लोक में भ्राम्यत भ्रमण कर रहा है, फैल गया है। तस्य मतलब उनका, किनका? श्रेयांस नाम के राजा का जो धवल यश है वो कहाँ फैल गया? फैला कि नहीं फैला? देवों ने रत्न वृष्टि की थी। यहाँ जब आरदान दिया ना उसने इक्षुरस का, तो पंचाश्चर्य हुए थे, रत्न वृष्टि हुई थी, देवों में भी उसकी प्रशंसा हुई थी, और यहाँ पर सब जगह तो फैला ही फैला। और आज आप सोचो कितना टाइम हो गया, राजा श्रेयांस ने जो आरदान किया था उसको अभी कितना समय हो गया? 42,000 वर्ष कम, एक सागर का चौथा काल था। तो अभी तो 5वां काल चल रहा है, और 5वें काल में भी अभी 2,500 वर्ष बीत गए, तो अब कितना बचा? यूँ समझ लो आप, एक सागर में 40,000 साल कम बस। अब 40,000 तो आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे और एक सागर कम दिख रहा होगा क्योंकि 40,000 तो 40,000 जैसा लगता है, पर वो एक सागर क्या होता है वो खबर नहीं है अपने को। एक सागर इतना विस्तृत है, उसके आगे 40,000, एक समुद्र में एक बूंद भी नहीं है। क्या कहा? मतलब यूँ समझो
एक बूंद कम समुद्र का जितना पानी है ना, वो सब एक सागर, 40,000 वर्ष कम एक सागर, ऐसा है। सागर का तो पता है ना, वो 2000 सागर कोस का, मतलब 6000 किलोमीटर का लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा खोदो और उसमें उत्तम भोग भूमि के 1 से 60 दिन की उम्र वाले मेंढे के जो कोमल बाल हैं, उनका कैंची से इतने छोटे टुकड़े करो कि फिर दूसरा टुकड़ा हो नहीं सके, और उनसे उस पूरे गड्ढे को दबा दबा के भरो, पूरा दबा के भर दो। उसके बाद चक्रवर्ती की सेना घुमाओ उसके ऊपर, तो थोड़ा दब जाएगा, तो और भरो, और ऐसे भर के उसको पैक कर दो, सील लगा दो। फिर है क्या करो, रोज एक बार निकाले। हाँ, 100 साल में एक टुकड़ा निकालना है। कब निकालना है? 100 साल हो जाए फिर एक टुकड़ा निकालना है, और ऐसे हर 100 साल में एक एक टुकड़ा निकालो, तब वो पूरा गड्ढा जब खाली हो जाए, तो अभी एक सागर नहीं हुआ, अभी तो एक क्या उद्धार पल्ल, अद्धा पल्ल जो भी है ना, फिर उसका भी असंख्यात अद्धा पल्लों का एक उद्धार पल्ले, फिर वो व्यवहार पल्ले, फिर 10 कोड़ा कोड़ी का एक सागर, मतलब 3 स्टेप है उसमें। अब वो अद्धा पल्ले, उद्धार पल्ले, व्यवहार पल्ले में आगे पीछे हो गया हो तो समझ लेना। तो ऐसा 3 बार करते हुए, और फिर 10 कोड़ा कोड़ी जो लास्ट वाले है ना, तीसरी बार आया, उसको 10 कोड़ा कोड़ी से गुना करो। 10 कोड़ा कोड़ी मतलब 10 करोड़ को 10 करोड़ से गुणा करो, तब जो आएगा वो 10 कोड़ा कोड़ी, उससे उसको गुणा करो, तब जो आएगा वो एक सागर है। अब कितना समय हो गया? इतने साल हो गए और आज राजा श्रेयांश को हम याद कर रहे हैं। इतने साल बाद भी हम राजा श्रेयांश को याद कर रहे हैं। इतने साल बाद कोई किसी को क्या याद करता है? अपन ने संजीव जी गोधा की जो श्रद्धांजलि सभा 4 दिन बाद रखी, तो लोग कह रहे थे लेट रखी आपने, 4 दिन बाद तो सब भूल गए, पहले दिन रखते तो ज़्यादा अच्छा था। तो मैंने कहा ये बात तो सही है कि पहले दिन ज़्यादा अच्छा था, पर 4 दिन बाद भूल गए। अरे, और भूल जाएंगे लोग, भूल जाएंगे। ये तो एक घटना हमारे सामने आती है तो हम थोड़े से विचलित होते हैं, फिर दूसरी घटना आ जाती है, फिर उसको पहली को भूल जाते हैं। अरे, जिस दिन हमारे पिता का देहांत हुआ था उस दिन हमें दुख हुआ, फिर अब तो हंस हंस के सुनाते ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। जिस दिन मतलब कोई भी दुर्घटना होती है उस दिन तो हम संभलते नहीं हैं, बोल नहीं सकते, ऐसी दशा होती है। और फिर जब महीना 15 दिन बीत जाए तब तो कोई सामने वाला नहीं पूछे तो भी हम चल चल के बताते हैं कि नहीं ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। भूल जाते हैं हम। बोलो, जिन पिता ने पाप करके धन उपार्जन किया, पाप तो अपने साथ लेकर अगले भव गए और वो धन हमारे लिए देकर गए, उन पिता को हम 3 दिन से ज्यादा से ज्यादा 13 दिन 12 दिन साल भर। अरे ठीक है, आप जिंदगी भर भी याद कर लो, तो किसको याद करते हो? पिता को। और दादाजी को कौन याद करता है? पिताजी के पिताजी को। अरे, उनको भी याद कर लो। अभी हम आपसे पूछे आपके दादाजी के दादाजी का क्या नाम है, तो आधे लोग तो नाम नहीं बता पाएंगे। आधे लोग तो अपने दादाजी के दादाजी का नाम नहीं बता पाएंगे। मैं ही नहीं बता सकता, मुझे ही नहीं याद है। मेरे दादाजी के पिताजी का नाम मुझे पता नहीं है। हाँ, दादाजी के दादाजी की बात तो करूँ, दादाजी के पिताजी का भी नाम नहीं बता सकता। दादाजी के पिताजी का ओनली नाम तक नहीं बता सकता मैं आपको, बताओ। ये तो हमारी दशा है, जिनको कितना समय हुआ, 100 साल भी नहीं हुआ। दादाजी के पिताजी को गुजरे हुए कोई 100 साल थोड़ी हुए हैं, 100 साल भी नहीं हुए।
और एक सागर पहले राजा श्रेयांश हुए, उनसे हमारा कौन सा रिश्ता था? उनकी कमाई हुई संपत्ति थोड़ी हमको मिली है, लेकिन आज हम उन राजा श्रेयांश को याद कर रहे हैं। किस लिए याद कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने राजा तीर्थंकर ऋषभ देव को सर्वप्रथम आहार दान करके दान की परंपरा शुरू की। शुरू करने वाला महत्वपूर्ण होता है। अच्छे काम को शुरू करने वाले को फल अच्छा बहुत अधिक लगता है, और बुरे काम को शुरू करने वाले को उसको पाप का फल भी बहुत अधिक लगता है। क्या समझ में आती है बात? कोई व्यक्ति अच्छा काम शुरू करता है, अच्छी रीत शुरू करता है, अच्छी परिपाटी शुरू करता है, उसके देखे देख आने वाली अनेक पीढ़ियां उस अच्छी परिपाटी को निभाती है, उसके देखे देख अनेक लोग अच्छी परिपाटी को निभाते हैं, इसलिए उन सब का पुण्य उसे मिलता है। और एक व्यक्ति कोई खोटी परिपाटी, खोटी परंपरा चलाता है, वो उसके देखे देख उसकी अनेक पीढ़ियों में चलती है, और उसके देखे देख अनेक लोग दूसरे करते हैं, तो उसका पाप भी उसको लगता है। राजा वसु ने कहा था कि बकरे से यज्ञ करो, और उसका पाप उसे ये लगा कि 7वें नरक गया। क्यों? एक बकरे को मारने का फल क्या ये होता है? और मारा कहां था उसने? मारा तो था ही नहीं उसने मारा तो था ही नहीं। और मारने के लिए स्वीकृति हाँ करी, मारने का उपदेश दिया। वो भी आप सोचो, एक बार उसको सोचो, दिल से नहीं दिया उसने, मन से नहीं दिया, उसके अभिप्राय में नहीं था, वो चाहता नहीं था ऐसा उपदेश देना। चालाकी से उससे बुलवा लिया। मतलब कई लोग यूँ सोचते हैं कि साहब हमारा मन साफ है साहब, अब हम कर रहे हैं तो क्या हुआ, हमारे मन में नहीं था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसके राजा वसु के क्या मन में था कि बकरे से यज्ञ करो? उसके मन में बिल्कुल नहीं था, उसके अभिप्राय में बिल्कुल नहीं था। वो तो गुरु माता ने उसको अपने वचन में बांध लिया, और बांध करके उससे कहा कि तेरे को कहना पड़ेगा। तो मालूम, उसने सीधे सीधे कहा भी नहीं, उसने केवल इतना कहा, पर्वत कहे सो सत्य। ये नहीं कहा कि बकरे से करो। सोचना, आप सोचना, कई लोग ये सोचते हैं अरे हम कहाँ पाप कर रहे हैं, हम कहाँ गलत काम कर रहे हैं, हमारे मन में नहीं साहब, अब लोग कह रहे हैं तो अब हम थोड़ा सा चुप रह गए, अब थोड़ा सा हमने कर दिया। अरे तुम्हारे चुप रहने का भी बड़ा पाप है भाई। तुम्हारे बोलने से अगर पाप की परंपरा नहीं चले तो तुम्हें अवश्य बोलना चाहिए। कई लोग सोचते हैं नहीं नहीं हम बोलेंगे तो बुरा बनेंगे। अरे बोलेंगे तो बुरा बने, ऐसे 3 बार बुरे बन जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? ये जगत तो 4 बार नाराज होएगा और 4 बार राजी हो जाएगा। आज नाराज होएगा, कल राजी हो जाएगा। आज उसे राजी करोगे, कल फिर नाराज हो जाएगा। आप उसको राजी करने के चक्कर में पाप का पोषण मत करो। हाँ, कितने अपने जैसे भी देखते हैं। हाँ, दुख होता है। 500 रुपए उस घोड़े वाले को पकड़ाती हूँ, भाई मत नचा। तो समझ में आ रही बात? तो दान तीर्थ के प्रवर्तक राजा श्रेयांश को हम आज भी याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने एक अच्छी परिपाटी चलाई, दान की परिपाटी चलाई। मुनि धर्म को सुरक्षित रखने के लिए जो दान, आहार दान बहुत आवश्यक है, वो आहार दान की परिपाटी चलाई। इसलिए राजा श्रेयांश को हम याद कर रहे हैं। किसको याद कर रहे हैं? अब समझना, कई लोग ये कहते हैं 4 दानों में तो ज्ञान दान मुख्य है। आहार दान का क्या? ज्ञान दान, ज्ञान बड़ा दान है। अरे भाई, अगर ज्ञान बड़ा दान है तो 4 दान में पहले ज्ञान दान नाम आना चाहिए, लेकिन 4 दान में पहले आता है आहार दान।
ज्ञान दान तो तीसरे नंबर पे आता है। आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, अभय दान। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि ज्ञान दान छोटा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आहार दान छोटा समझने की भूल मत करना। अरे चारों दान महत्वपूर्ण है। कब कौन सा बड़ा, कब कौन सा छोटा, ये तो परिस्थिति पर निर्भर करता है। कोई आदमी, मान लो मैं भूखा बैठा हूं, मेरे पास रोटी नहीं खाने को, 3 दिन से भूखा बैठा हूं, और आप आए, लो पंडित जी मैं आपको समय सार भेंट करता हूं। मैंने कहा आपके पास होए तो रोटी दे दो मेरे को, समय सार तो मेरे पास 4 रखे घर पे। बोले नहीं साहब, वो रोटी दान से बड़ा दान तो वो शास्त्र दान है। वो देखो कौंडेस वाले ने वो दिया था पहले, तो वो कुंदाचार्य बन गया था, इसलिए हम तो आपको है ना समय सार देंगे साहब। समय सार दो, वो महान है, उसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन ये जो हमको वो अपेक्षा मालूम नहीं है ना। अरे जब ज्ञान का प्रकरण आएगा, स्वाध्याय की बात आएगी, तो हम ज्ञान दान को महान बताएंगे। लेकिन ज्ञान दान को महान बता रहे हैं, इसका मतलब बाकी 3 महान नहीं है, ऐसा नहीं समझना। कोई मुनिराज बीमार है, रोगी है, तो उनको औषधि दान करना ये भी महान। अरे शरीर स्वस्थ होएगा तो चित्त उनका धर्म ध्यान में लगेगा, उनको आहार मिलेगा तो शरीर में कुछ शक्ति आएगी, तो वे ध्यान कर सकेंगे। उनको जो है कि कोई व्यक्ति भयभीत हो रहा है, उसके कारण से चित्त मन स्थिर नहीं हो पा रहा है, उसको आप अभय दान दोगे, निश्चिंत करोगे, तब जाकर कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा हम कुछ नहीं कह सकते। सब बड़े हैं और सब छोटे हैं। आप चाहे जिसको छोटा सिद्ध कर दें, चाहे जिसको बड़ा सिद्ध कर दें। अब इसके बाद रोटियों के तो ढेर लगे हैं, ज्ञान मिला नहीं बेचारे को, तो उसको तो आपने ज्ञान दे दिया। तो एक आदमी के पास अन्न के तो भंडार भरे, धन के भंडार भरे, लेकिन शास्त्र, उसको एक शास्त्र दिया। बोले साहब बाकी चीजें तो मेरे पास खूब थी, ज्ञान नहीं था, वो आपने दिया। श्रीमद राजचंद्र के पास तो हीरे भरे थे ना, लेकिन लाकर के समय सार दिया तो हीरे दे दिए। बोले क्या कीमत है नहीं हीरों की, असली हीरा तो ये है। लेकिन ये सब परिस्थिति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? परिस्थिति पर निर्भर करता है कि जिसको जिस चीज की जरूरत है, क्या जिसको जिस चीज की, अब उसके पास वही चीज खूब रखी है और आप वही चीज और दे रहे हो, तो उसके तो कोई काम की नहीं है ना। जिसको जिस चीज की जरूरत है वो आप दो। ऋषभ देव को लोग अपनी कन्या दे रहे थे, ऋषभ देव को लोग हीरे मोती दे रहे थे, ऋषभ देव को लोग दूसरी चीजें दे रहे थे, पर आहार नहीं दे रहे थे। राजा श्रेयांश ने समझा इस बात को कि इनको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, इनको आहार की जरूरत है, और उसने आहार दिया, तब जाकर वो दान तीर्थ का प्रवर्तक कहलाया। समझ में आती है बात? ये श्लोक की 2 लाइन समझ में आ गई आपको? बहुत सारी बातें मेरे चित्त में घूमती है आपको बताने के लिए, लेकिन अब इसको श्लोक को तो पूरा करना है। श्रेयोभिधास्य नृपते सरदाभ्रशोभ्र भ्राम्यद्यशोभ्रत जगात्रितयास्य तास्य। क्या मतलब हुआ कि श्रेयांश नाम के राजा का शरदकालीन बादलों के समान धवल यश तीनों लोक में फैल गया, व्याप्त हो गया। किम वर्णयामी, किम वर्णयामी, किम मतलब क्या, वर्णयामी मतलब वर्णन करूं। पद्मनंदी देव कहते हैं मैं उसका क्या वर्णन करूं, मैं उस राजा श्रेयांश का क्या वर्णन करूं। अरे उसका यश तो तीनों लोकों में फैल गया, मैं उसका वर्णन क्या करूं। यस्य सद्मनि, समझ में आया? शब्द मिला, कहां से लिया?
यस्य सद्मनि, यस्य मतलब जिसके, सद्मनि मतलब घर में, जिसके घर में, जिस राजा श्रेयांश के घर में त्रैलोक्य वंदित पदेन जिनेश्वरेण भुक्तम, त्रैलोक्य में वंदित जिनका पद ऐसे तीर्थंकर जिनेश्वर देव ऋषभ देव के द्वारा भुक्तम भोजन किया गया, आहार लिया गया। समझ में आई बात? शब्द समझ में आए? किम वर्णयामी, क्या वर्णन करूं, यस्य सद्मनि जिनके घर में त्रैलोक्य वंदित पदेन, तीन लोक से वंदनीय जिनका पद था तीर्थंकर पद, ऐसे जिनेश्वर, ऐसे तीर्थंकर, ऐसे ऋषभ देव के द्वारा भुक्तम आहार लिया गया, भोजन लिया गया। समझ में आ गई बात? हिंदी वाला पढ़ते हैं। शरद मेघ सम उज्ज्वल यश है जिनका तीन लोक में व्याप, क्या महिमा उनकी जिनके घर जिनवर ने आहार लिया। शरदकालीन मेघ के समान उज्ज्वल यश जिनका तीन लोक में व्याप्त हो गया है, क्या महिमा उनकी जिनके घर में जिनेंद्र तीर्थंकर ऋषभ देव ने आहार ग्रहण किया। ग्रंथकार कहते हैं कि शरद काल के मेघ के समान भ्रमण करते हुए उज्ज्वल यश ने तीनों जगत को पूर्ण कर दिया है, अर्थात जिनका उज्ज्वल यश तीनों लोक में फैला हुआ है, ऐसे श्री श्रेयांश नामक राजा की हम क्या प्रशंसा करें, जिस श्रेयांश राजा के घर में तीन लोक के द्वारा पूजनीय श्री ऋषभ देव भगवान ने जिस दिन आहार लिया उस दिन पवित्र हो गया, वो काल पवित्र हो गया। एक सागर का समय बीत गया, इतना दीर्घकालीन, आज भी लोग उस दिन शुभ दिन मानते हैं। किसी ज्योतिषी से मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं समझते हैं, अबूझ मुहूर्त है। बोले बूझने की, पूछने की जरूरत नहीं। बूझना मतलब पूछना, अबूझ जानते, बूझना मतलब पूछना, अबूझ मतलब नहीं पूछना। किसी ज्योतिषी से, किसी पंचांग देखने वाले पंडित जी से मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं है। जिस दिन ऋषभ देव का आहार हुआ वो वैशाख शुदी तृतीया, अक्षय तृतीया, आखा तीज, वो जगत में शुभ कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त के रूप में शाश्वत रूप से प्रसिद्ध हो गई। कितना महान काम हुआ। आ रहा है वो दिन भी, महीना भर भी नहीं है, कितना है महीना भर है, 1.5 महीना है अभी तो आने आ रहा है। चलो अब आप लोग बताओ और पूछो। अगर आप नहीं पूछोगे, नहीं बताओगे तो फिर मैं और बताऊंगा। आप लोग बताओ पहले, कौन बताएंगे? है क्या पढ़ना बाकी? अर्थ पढ़ दिया, अर्थ पढ़। हाँ जी, आप लोग बताएंगे? कोई आपको जो भी बात बताना हो वो बता सकते हैं। आप श्लोक का अर्थ बताना हो तो भी बता सकते हैं, आपको बिना श्लोक का अर्थ बताए बताना है तो भी बता सकते हैं। बीच बीच में जो बातें आती हैं उनमें से कोई बात आपको अच्छी लगी हो वो भी आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप बताने की कोशिश जरूर करो। एक शब्द बताओ, एक वाक्य बताओ, पर बताओ। देखना आज बताओगे तो कल आपको याद रहेगा, भले आज याद नहीं रहा होगा तो कल याद रहेगा। क्योंकि अपने ऊपर थोड़ी सी दिमाग पे जिम्मेदारी आती है ना, तभी ये काम करता है, बाकी काम नहीं करता ये। इसको लगता है ना कि मेरे को पूछेंगे, मेरे को बताना है, तो एक काम करता है, ध्यान से सुनता है। और नहीं तो ये सोचता है अपने को बताना ही नहीं, अपने को कोई पूछना नहीं, तो वो निकाल देता है। हाँ, सब लोग कोशिश करो बताने की। हाँ जी, कौन बताएंगे पहले? उधर योगिता भाभी। श्रेयांश नामक राजा का शरद ऋतु में मतलब शुभ बटन बंद हो गया था,
ऊपर कर दो, लाल लाइट आई है। हाँ चलो चलो एक मिनट देख लो। चलो अच्छा आवाज़ नहीं आ रही। हाँ चलो आप कोई बात नहीं, बिना माइक के बताओ। श्रेयांस नामक राजा का शरद ऋतु में शरद ऋतु के मेघ के समान। बादलों में सफेद मतलब स्वच्छ के समान उनका तीन लोगों में मतलब तीनों लोगों की शोभा की थी। क्यों पढ़ रहे हैं आप? मतलब इनका मैं क्या वर्णन करूं, जिन्होंने कि तीन लोग में बंधित ऐसे तीर्थंकर का जिन्होंने उनसे आहार हुआ, ऐसे का मैं क्या वर्णन करूं? हाँ जी बहुत बढ़िया। आपने बताया कि जिनका राजा श्रेयांस का शरदकालीन मेघों के समान धवल यश तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। मैं उनका क्या वर्णन करूं, जिनके घर पे तीन लोक से पूज्य ऋषभदेव तीर्थंकर का आहार हुआ था। हाँ जी इस श्लोक में दानवीर के प्रवर्तक राजा श्रेयांस की महिमा का वर्णन किया। हाँ जी इसमें बताया गया है कि राजा श्रेयांस ने शरद ऋतु के मेघ के समान उज्जवल यश को तीन लोकों में प्राप्त किया, यानी चारों तरफ तीनों लोकों में फैल गया। तो उनकी महिमा का वर्णन हम कहाँ करें, जो तीन लोग के नाथ है, पूजनीय है ऋषभदेव भगवान, उनको उन्होंने आहार दिया था, इसलिए हमें भी दान देना चाहिए। हाँ जी बहुत बढ़िया आपने बताया। और कौन बताना चाहते हैं? इस श्लोक में राजा श्रेयांस का वर्णन करते हुए बताया है कि शरद ऋतु में सफेद बादलों के समान उनकी महिमा तीनों लोकों में विद्यमान हो गई। उनकी महिमा का क्या वर्णन करें, जिनकी दर ऋषभनाथ भगवान का आहार हुआ। हाँ बहुत बढ़िया। और भी कोई बताना चाहते हो तो बता सकते हैं। दानों इसमें दूसरे श्लोक में ये बताया कि तीनों लोक में क्योंकि जो तीर्थंकर राजा श्रेयांस है उनका आहार जो हुआ। आपने ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए कि ज्ञान को सबसे बड़ा वो भी बड़ा है, लेकिन आहार को कम मत समझना, वो नहीं होगा। और आहार है वो भूखा पड़ा है और उसको आपने समय सार दिया, मतलब किसी अपेक्षा से वो गलत नहीं है, पर अपेक्षा कर। बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाँ उधर भी बता रहे थे आप। इस श्लोक में दान के प्रवर्तक राजा श्रेयांस की महिमा के बारे में बताया गया है। राजा श्रेयांस जो थे उनका यश शरद ऋतु के बादलों के समान उनका यश तीनों लोगों में फैला था। उसकी हम क्या महिमा करें कि राजा श्रेयांस के घर पे तीन लोक के नाथ जो थे आदिनाथ भगवान, उनका आहार हुआ था। तो इस प्रकार इसमें दान की महिमा का वर्णन किया है। हाँ जी बहुत अच्छा। और कोई बताना चाह रहे हैं? पुरुष वर्ग में बताएं कोई। राजा श्रेयांस का यश शरद ऋतु के जो बादल होते शुभ्र उसके उसी प्रकार जग तीनों जग में फैला हुआ है। उनका क्या वर्णन करें, जिनका तीन लोक के नाथ आदिनाथ भगवान का आहार हुआ होगा। हाँ बहुत अच्छा। और भी कोई बताना चाहते हैं? कुछ पूछना हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई शब्द समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना? हाँ कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ नहीं, पर प्रवर्तक ये कह रहे हैं,
प्रवर्तन इन्होंने किया। ऋषभ देव ने हंसी मसी, कृषि विद्या, वाणिज्य, शिल्प वगैरह सारी जो लौकिक विद्याएं हैं उन सब का उपदेश और सब परंपराएं इन्होंने स्थापित की व्यवस्थित रूप से। हाँ, ये सारी वो 14 कुलकर हुए, उनके पहले अंतिम 14वें कुलकर थे नाभिराय। तो कुछ व्यवस्थाएं वो बनाते आए थे कुलकर, पर ऋषभ देव ने आकर के व्यवस्थित रूप से पूरी परिपाटी कर्म भूमि की चालू की। बाकी तो 14 कुलकरों ने थोड़ी थोड़ी व्यवस्थाएं बनाते आए थे और अंतिम कुलकर नाभिराय थे, पर उसके बाद इन्होंने और व्यवस्थित रूप से उसको युगल प्रश्न नहीं था। हाँ, तो वो जैसी भी व्यवस्था वो, पर ये इन्होंने व्यवस्थित रूप से पूरी ऋषभ देव ने पूरे नियम कानून बना करके, विधान बना करके जगत को ये बताया कि ऐसे ऐसे सारा क्रिया चलेगी, आजीविका की चलेगी, गृहस्थी की चलेगी, सारी व्यापार की क्रियाएं, युद्ध कौशल, सारी 72 कलाओं का उपदेश दिया। वो सारी बातें राज्य अवस्था, तीर्थंकर अवस्था में नहीं, गृहस्थ अवस्था, राज्य अवस्था में दिया। बाद में तो मुनि बनने के बाद तो मुक्ति के मार्ग का उपदेश केवल ज्ञान होने के बाद दिव्य ध्वनि के माध्यम से दिया, क्योंकि दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर जब तक केवल ज्ञान होता नहीं तब तक बोलते ही नहीं है, और केवल ज्ञान होने के बाद भी वे तो बोलते नहीं। भव्य जीवों के भाग्य से, उनके वचन योग के निमित्त से दिव्य ध्वनि उनके सर्वांग से स्वतः खिलती है। तो ये व्यवस्था है। बाकी ये सब जो उपदेश दिए थे ये सब गृहस्थ दशा में, राज्य काल में जब वे राजा थे तब दिए थे। हाँ, वो हाँ नहीं, निकलती सर्वांग से है, पर कहने में आता मुख से नहीं। हाँ, खिलती तो सर्वांग से है, लेकिन मुख से खिलती है ऐसा कहने में आता है। कहने में इसलिए आता है क्योंकि अपन लोग मुंह से बोलते हैं ना, तो अपने को लगता है वो भी मुंह से बोलते होंगे, लेकिन वो मुंह से नहीं बोलते, वो तो उनके तो सर्वांग से ही खिलती है। उनके होंठ हिलना, जीभ, तालु कुछ नहीं, बिल्कुल जैसा, तो मुंह से नहीं, पूरे सर्वांग से ही वो दिव्य ध्वनि खिलती है। तो कहीं कहीं मुख से ऐसा कहने में आता है, क्योंकि अपन मुख से बोलते हैं तो अपने को लगता है उन्होंने भी मुख से बोला, पर वो तो उनके सर्वांग से ही निकलते हैं।